हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर इस चैनल की वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे क्लॉजेस के बारे में। व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहेंगे हम क्लॉज। हियर फर्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड। तो ही सब्जेक्ट है, हैज वर्ब ऑफ गोल्ड क्या है? फ्रेज, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, सिर्फ ऑफ गोल्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिया तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज अ चेन विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड। तो इसमें ही सब्जेक्ट हुआ, हैज वर्ब है, ही हैज अ चेन एक कंप्लीट सेंटेंस है, विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड ये अनदर है सेंटेंस। तो इसमें इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में इज मेड क्या है? वर्ब है, तो इसे हम कहेंगे क्लॉज, बिकॉज क्लॉज कंटेन वर्ब और प्रेडिकेट। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which forms a part of a sentence and contains a subject and a predicate is called clause. फ्रेज का अपोजिट है क्लॉज, क्योंकि फ्रेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता। Here some example, people who pay their debts are trusted। तो who pay their debts क्या हुआ? क्लॉज, क्योंकि उसमें वर्ब है पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, we cannot start while it is raining। while it is raining क्या है? क्लॉज, क्योंकि it सब्जेक्ट भी है और is raining वर्ब। I think that you have made a mistake। तो you सब्जेक्ट, have made वर्ब, तो that you have made क्या हुआ? क्लॉज। क्लॉजेस आर टू टाइप्स। फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसे हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज, उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। फर्स्ट टॉक अबाउट इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, जैसे कि सिंपल सेंटेंस, वो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं होता, इसलिए उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ही इज अ वाइज मैन एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट है ही, इज क्या है? वर्ब। ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ, उसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू बाय अ फोन बट आई डोंट हैव इनफ मनी। तो आई वॉन्ट टू बाय अ फोन एक कंप्लीट सेंटेंस है, दूसरा कंप्लीट सेंटेंस है आई डोंट हैव इनफ मनी। तो वो बट इस कंजंक्शन से कनेक्ट है, तो क्या हुआ? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट है, तो इसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर दो सेंटेंस कनेक्ट होते हैं कंजंक्शन से तो उसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, बट वो दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट सेंटेंस होने चाहिए। नेक्स्ट, डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पे और इंडिपेंडेंट सेंटेंस पे डिपेंड होता है, उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। बिकॉज आई फॉरगॉट माई होमवर्क आई गॉट सेंट होम। आई गॉट सेंट होम एक कंप्लीट सेंटेंस है। बिकॉज आई फॉरगॉट माई होमवर्क, अगर सिर्फ इतना सेंटेंस हुआ तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर बिकॉज आई फॉरगॉट माई होमवर्क आई गॉट सेंट होम, ये कंप्लीट पूरा सेंटेंस हुआ। बट बिकॉज आई फॉरगॉट माई होमवर्क ये सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड है, इसलिए बिकॉज आई फॉरगॉट माई होमवर्क ये हुआ डिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट, आई वॉश्ड माई हेयर यस्टरडे ये कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। बिकॉज इट वॉज डर्टी ये डिपेंड सेंटेंस है इंडिपेंडेंट सेंटेंस पे। तो दोस्तों, डिपेंडेंट सेंटेंस हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके टाइप्स हैं और वो एग्जाम में आते हैं। A dependent clause is a group of words that contains subject and a verb. A dependent clause cannot be a sentence. Dependent clause is dependent on the independent clause. Dependent clause independent clause पे depend होता है. Dependent clause cannot stand alone and does not make a complete sense. अगर सिर्फ dependent clause हम पढ़ते हैं तो उसका कोई सेंस नहीं होता, वो complete sentence नहीं होता। Dependent clause classified into noun clause, adjective clause and adverb clause.
First talk about noun clause. Noun clause is a group of words which contains a subject and predicate of its own and does the work of an noun. अगर कोई clause as a noun work हो रहा है sentence में, तो उस group of words को और उस clause को हम noun clause कहेंगे. Noun clause begins with words such as that, whether, who, why, whom, what, how, when, whoever or where. Here first example, I expect that I shall get a prize. तो that I shall get a prize क्या है? Object है, तो उसे हम क्या कहेंगे? Noun clause. Next, Shirin wonder what Kamal was doing there. तो what Kamal was doing there ऑब्जेक्ट है और वो शिरीन के बारे में बोल रहा है, तो शिरीन नाउन है, तो नाउन के बारे में डिस्क्राइब हो रहा है क्लॉज. तो व्हाट कमल वाज डूइंग देयर क्या हुआ? नाउन क्लॉज. नेक्स्ट, एडजेक्टिव क्लॉज. एन एडजेक्टिव क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव. अगर कोई क्लॉज एज ए एडजेक्टिव वर्क हो रहा है सेंटेंस में, उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज. एडजेक्टिव क्लॉज बिगिन with a relative pronoun such as that, which, whose, where, who, whoever, whom, what, why, when. और दोस्तों adverb pronoun where, why, when को भी कहते हैं. Adjective clause tells us something about the noun, जैसे कि who, when, where, what kind, how many, which one. Here one example. He died in the village where he was born. तो where he was born क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है, वो he died in the village पे डिपेंड है और वो नाउन के बारे में डिस्क्राइब हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि वो एज अ एडजेक्टिव वर्क हो रहा है और एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन को डिस्क्राइब करता है. तो बट यहाँ पे वो एडजेक्टिव की तरह वर्क हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज. द बुक्स विच द टीचर असाइन वेर वेरी एक्सपेंसिव. तो विच द टीचर असाइन क्या हुआ? एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि वो द बुक्स नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, तो उस क्लॉज को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज. थर्ड, adverb clause. An adverb clause is a group of words which contains a subject and predicate of its own and does the work of an adverb. अगर कोई clause sentence में as a adverb work हो रहा है, तो उस clause को हम क्या कहेंगे? adverb clause. Adverb clause begin with words such as if, so, as, because, after, until, while, how, when, where and why. तो mostly adverb clause begin start with conjunction, तो उसे हम क्या कहेंगे? adverb clause. And adverb clause provides more detail about the process. Here first example, you cannot watch the movie until you finish your homework. तो you cannot watch the movie एक complete sentence है, उसे हम independent clause कहेंगे. और दूसरा जो सेंटेंस है until you finish your homework, ये हुआ डिपेंडेंट सेंटेंस, डिपेंडेंट क्लॉज. और वो कौन सा क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि वो वर्ब के एज अ एडवर्ब वर्क हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एडवर्ब क्लॉज. नेक्स्ट, आई विल हेल्प यू गेट स्टार्टेड इवन व्हेन आई एम सिक. तो आई विल हेल्प यू गेट स्टार्टेड ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ और इवन व्हेन आई एम सिक ये डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड है. तो इवन व्हेन आई एम सिक क्या हुआ? एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि वो एज अ एडवर्ब वर्क हो रहा है सेंटेंस में, तो उसे हम क्या कहेंगे? एडवर्ब क्लॉज. तो दोस्तों इस लेसन में हमने देखा व्हाट इज क्लॉज एंड टाइप्स ऑफ क्लॉज एंड टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज. थैंक यू.